सारा सामान को लूट लेता है। चलते चलते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ लकड़ियों से घेरे बनाए गए थे और वहां जगह जगह इंसानी खोपड़ी लटकी हुई थी। इससे पहले कि परमिस और उसका साथी कुछ समझ पाते, अचानक से कोई परमिस के साथी के ऊपर हमला कर देता है। उसके अंदर लगे हुए तीर के ऊपर की तरफ भी इंसानी हड्डी लगी हुई थी। डरते हुए परमिस अपने दोस्त को भी बचाना चाहता था, लेकिन वो तो वहीं पर ही मर गया। हमले का खतरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागकर अपने शहर आ गया। यहाँ आते ही परमिस अपनी सारा लुटा हुआ सामान को छुपा देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे यह सब करते हुए शेरिफ का असिस्टेंट देख चुका था और उसने यही बात आकर शेरिफ को बताई, जिसका नाम हैंक था। उसने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि परमिस एक लुटेरा है, क्योंकि वो अपने सामान को छुपा रहा था। ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो ये लोग परमिस को पकड़ेंगे। हैंक अपने असिस्टेंट के साथ बार में चला जाता है, जहाँ पर परमिस बड़ी आराम से बैठा हुआ था। इन्होंने जाते ही उसे नहीं पकड़ा, बल्कि हैंक उसके साथ बैठकर उसके काम के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। और जब देखा कि परमिस घबरा गया है, उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। इससे पहले कि वो परमिस को पकड़ पाता, परमिस उठकर वहाँ से भाग गया और उसे रोकने के लिए शेरिफ ने पीछे से उसके टांगों पर गन शूट कर दी और उसे वहीं पर रोक दिया। जख्मी होकर वो वहाँ पर गिर गया। अब क्योंकि ये सारा काम बार के सभी लोगों के सामने हुआ, यहाँ तो सभी लोग यह जान गए कि परमिस एक लुटेरा है। यहीं पर हम एक जॉन नाम के आदमी को भी देख पाते हैं, जो परमिस को जख्मी हालत में देखकर उसके लिए परेशान हो जाता है और परमिस की मदद के लिए शहर में डॉक्टर ढूंढने के लिए जाता है। पता चलता है कि इस शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर थी। हम देख पाते हैं कि उस डॉक्टर के हस्बैंड के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी थी, जिसका इलाज वो खुद कर रही थी। अब क्योंकि ये एक इमरजेंसी थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर जॉन के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन आकर उसने देखा कि उसकी हालत तो उसके सोच से भी ज्यादा खराब है। उसकी टांग इतनी ज्यादा खराब थी जिसे ट्रीट करने में उसे पूरी रात लग सकती थी, और इसके बाद भी वो कब ठीक होगा यह भी वो नहीं बता सकती। डॉक्टर अपने काम में लग जाती है और यहीं से सीन को काटकर हमें दूसरी तरफ एक यंग लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने फार्म हाउस में किसी काम के लिए जा ही रहा था कि एकदम से उसे बहुत सारे घोड़ों के तेज भागने की आवाज सुनाई दी। वो जब चेक करने गया तो वो यह देखकर काफी घबरा गया। उसके सामने जो इंसान थे वो हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझकर वहाँ से भाग पाता, ये लोग उसे पकड़कर काफी ब्रूटल तरीके से मार डालते हैं। उसके शरीर को काफी बुरी तरह से चीड़ फाड़ डालते हैं। दरअसल ये लोग परमिस का पीछा करते ही यहाँ पर आ चुके थे, और ये कोई और नहीं थे बल्कि कैनिबल्स ही थे, यानी जो इंसानों का गोश्त खाने वाले। खैर, सुबह हो जाती है और हम शेरिफ को अपने घर पर देखते हैं कि तभी उसी टाइम पर एक आदमी घबराते हुए उसके घर आकर उसे खबर देने लगता है कि उसके फील्ड्स में एक आदमी को मरा हुआ देखा है और उसकी लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। वो उसे बताता है कि मैं इस सब की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि जेल में कैदी भी नहीं। यह सुनने के बाद तो शेरिफ के होश भी उड़ गए, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसके आदमी एक फील्ड्स में गया। उसने लड़के की बॉडी को चेक की, जो अब मर चुका था। यहाँ से अब वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। यहाँ आने के बाद उसने देखा कि यहाँ से सभी लोग सच में गायब हो चुके हैं। सारी जगह की छानबीन करने पर उसे यहाँ पर एक तीर